साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही संवेदनशील है। जी हां, आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं यौन आरंभ। बेसिकली प्यूबर्टी क्या है और इस एज ग्रुप में एक माँ बाप का ये धर्म बनता है कि वो अपने बच्चे को अपने से दूर ना करें, उनके पास जाएं, उनके शरीर में जो अनचाहे बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव के बारे में उनको समझाएं, ताकि उनका जो बेटा या बेटी है वो गलत रास्ते पे ना जाए और शरीर के बदलावों को वो समझकर आगे के जो प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो। तो बेसिकली प्यूबर्टी के बारे में आज हम बहुत खुल के बात करेंगे और मेरा दावा है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक डाउट को जो है क्लियरेंस मिल जाएगा और भविष्य में आप अपने बच्चों से जुड़ेंगे, उनको इस बारे में बताएंगे। पहला सवाल कि प्यूबर्टी है क्या। दोस्तों, प्यूबर्टी का सिंपल सा एक मीनिंग ये होता है कि जब आपके शरीर में कुछ अनचाहे बदलाव हो और आपके शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो, यानी कि आप एक चाइल्ड से आप एक वयस्क के तौर पर एक बच्चे से एक यंग एज की तरफ जा रहे हैं। एक लड़का जो कि सेक्स करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, फिर एक लड़की जो कि सेक्स करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए प्रिपेयर हो रही है, उस एज ग्रुप को बोलते हैं प्यूबर्टी। सवाल ये आता है कि ये किस एज ग्रुप में होता है। बेसिकली जो लोग बड़े उनको पता होगा, बट जो छोटे बच्चे में बता दूं कि एक लड़की के तौर पर 8 साल से लेकर 12 साल 13 साल तक जो शरीर में बदलाव होते हैं उस एज ग्रुप को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। ऐसे ही एक लड़के के लिए 10 साल से लेकर 16 साल तक। लेकिन जो आधुनिक परिवेश है, जो खान पान है, इससे एज और कम हो रही है। लड़कियों में 8 साल 9 साल से जो है 10 साल तक हो जाता है, ऐसे ही लड़कों में 8 साल 9 साल 10 साल तक जो है शारीरिक बदलाव हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर बदलाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो लड़कियों की। जी हाँ, लड़कियों में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्रारंभ हो जाती है, जिसको आप महीना बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में जब बदलाव ये होता है तो बहुत सी लड़कियां डर जाती हैं, वो अपने फैमिली में खुल के बात नहीं करती हैं और ये गलत तरीका है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने पापा बताएंगे नहीं, बट आप अपनी माँ को बता सकती हैं, क्योंकि आपकी जो माँ है वो आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती है। वहीं पर अगर आप एक माँ हैं तो अगर आपकी बेटी 8 साल 9 साल की है तो आप उससे रेगुलर पूछती रहें कि बेटा ऐसी कोई बदलाव होता तो आप हमें बताएं, क्योंकि ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग कई बार बहुत से बच्चों को डरा देती है और कई बार जो है बहुत से बच्चे उस डर में कुछ बिना जानकारी की गलत मेडिसिन भी खा लेते हैं, जिससे उनके फ्यूचर पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो पहली चीज़ कि उनके ब्लड से, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलेगा, इसको हम बोलते हैं महामारी या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टार्ट होता है। दूसरी बात क्या है कि उनके जो जननांग हैं, ब्रेस्ट हो गया, वो डेवलप होने लगता है। नॉर्मल जब बच्चा छोटा होता है तो एक जैसा लड़का हो लड़की हो, लेकिन जब वो बड़ा होता है आज जो उसके अंदर जो है पीरियड्स के बाद जो है शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीजन होता है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ सकते हैं, आपके ब्रेस्ट साइज में जो बदलाव है वो समझ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं वहाँ पर हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है ना। आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा चौड़ा होने लगता है, आपकी आवाज़ चेंज हो सकती है। तो ये वो लक्षण हैं जो कि एक लड़कियों में देखे जाते हैं। ऐसे ही लड़कों में भी दिखे जाते हैं। लड़कों में क्या होते हैं कि उनकी आवाज़ उनकी भी चेंज होती है, उनके भी प्राइवेट पार्ट्स जो है वहाँ पर हेयर्स आने लगते हैं, उनमें जो है जो उनका प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर इरेक्शन एंड टाइटनेस आने लगती है। बहुत से लड़कों में जो है नाइट फॉल, यानी जब आप रात में सोते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट से कुछ लिक्विड निकलता है वाइट वाइट, जिसको आप बोलते हैं कि ये जो है आपके टेस्टिस से बनके निकलता है, तो वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा आपको दाढ़ी मूंछें लगती हैं। लड़कों और लड़कियों में दोनों में ही जो है एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि आपके स्किन पे बहुत छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं। कई बार बच्चे इन दानों से भी डर जाते हैं। तो ये वो लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हैं और अब आप सेक्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों में ही जो सेक्सुअल हार्मोन है वो निकलने लगता है। चाहे बात ओवरी की हो या फिर टेस्टिस की हो, दोनों ही हार्मोन प्रोड्यूस करने लगते हैं। और इंग्लिश का डेफिनेशन यही है कि एक एज ग्रुप ऐसा जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो, उस एज ग्रुप को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्लियर है। तो ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात आती है एक पेरेंट्स के दायित्व को लेकर। जी हाँ, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आप एक अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जब अगर आपका बेटा या बेटी जो अभी 7 साल 8 साल का है तो आप इस विषय में उसको बताएं कि बेटा एज जब बढ़ती है तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, वो बदलाव ये बदलाव हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कोई बदलाव होता है तो आप हमें बताएं।
आप खुल के बताएं ताकि हम आपको अच्छे चीज़ों को समझा सकें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो है प्यूबर्टी को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या कोई डाउट है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वाया कमेंट आप सभी को आपके सवालों का आंसर मिले। मैंने बहुत कुछ आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, बट हो सकता है मैं कोई चीज़ें मिस कर गया, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके समझाने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट मैं प्रॉमिस करूंगा कि जो अपकमिंग वीडियोस में आगे लाऊंगा वहां पर मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।